दोनों आदमी 30 घंटे से समुद्र में फंसे हुए थे और बाकी लोगों का कोई अता पता नहीं था। उनके साथी उनकी आंखों के सामने गायब हो गए थे। धूप और ठंड की ऐसी हालत ज्यादातर लोगों के लिए असहनीय होती। वे इतने लंबे समय तक इसलिए बच पाए थे क्योंकि उनके शरीर में काफी चर्बी थी। जब वे खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे तभी अचानक शार्क का एक झुंड दिखाई दिया, जिससे वे तुरंत डर गए। वे हड़बड़ी में ऊंची जगह पर छिपने के लिए भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने खुद को बढ़ती हुई संख्या में शार्क के सामने पाया और मौका डर साफ महसूस हो रहा था। संकट के इस क्षण में कुछ सैंडविच सतह पर तैरने लगे और भूख प्यास से बेहाल दोनों आदमी डर से कांप उठे। हालांकि शार्क उनके चारों ओर चक्कर लगाती रही, जिससे भोजन तक पहुंचना असंभव हो गया। भोजन ठीक सामने होने के बावजूद हताशा और बेबसी उन्हें पागल कर रही थी। विल, जिसने पहले ही अपनी किस्मत मान ली थी, ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन निक ने हार मानने से इनकार कर दिया और गर्मी के लिए अपने साथी से कसकर लिपट गया। वो भूल गया, तुम मजबूत हो, हम मजबूत हैं, तुम लोग मजबूत हो। दोनों आदमी दिन भर चिल्लाते रहे। आखिरकार शाम तक डटे रहे। पास में मौजूद बचाव कर्मी अभी भी उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन 2 दिन और 2 रात बीत जाने के बाद भी वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए थे। ये दोनों आदमी मानो तैराकी के माहिर थे। लहरों ने उन्हें कितनी बार पानी में उछाला था, इसकी गिनती वे भूल चुके थे। उनके मन में बस एक ही बात थी, उन्हें जीवित रहना है और अपने परिवार के पास लौटना है। इस विश्वास ने उन्हें अपार शक्ति दी। हर बार जब कोई लहर उन्हें पानी में गिरा देती तो वे बहादुरी से वापस नौका पर चढ़ जाते। लेकिन आखिर वे भी इंसान ही थे और 2 दिन और 2 रातों की पीड़ा के बाद वे थक चुके थे। बह जाने से बचने के लिए उन्होंने रस्सियों से खुद को बांध लिया। ये तरीका कारगर साबित हुआ। वे नौका से मजबूती से बंधे हुए थे और लहरें अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। ज्यादा से ज्यादा वे 2 मीटर तक ही दूर जा सकते थे। तरकीब मिल जाने पर दोनों आदमी बेहद खुश थे। लहरों पर विजय पाना किसी बड़ी मछली को पकड़ने से भी ज्यादा रोमांचक था। तभी एक और बचाव विमान वहां से गुजरा। दोनों आदमी तुरंत खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, लेकिन विमान मानो अंधा था, उन्हें देख नहीं पा रहा था। दिन के उजाले में भी उन्हें फंसे हुए दोनों आदमी नहीं मिले थे। निराशा से लगभग सुन्न हो चुके उन दोनों आदमियों ने सोचा था कि अंत के रहने से वे घर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें केवल खोखली खुशी ही मिली। ऐसा लग रहा था कि दूसरों पर निर्भर रहना काम नहीं आएगा, उन्हें खुद ही जीवित रहने का रास्ता खोजना था। इसलिए विल ने अपनी जान जोखिम में डालकर केबिन में घुसकर खाने की तलाशी। कुछ देर खोजने के बाद उसे आखिरकार एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल और स्नैक्स का एक पैकेट मिला। मानो दावत हो। निक, जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, ने खाना मुंह में ठूंस लिया। ये खाना उनके लिए अगले 3 दिन और 3 रात तक लड़ने के लिए काफी था। खाने के बाद वे काफी ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। ऊपर देखते हुए उन्होंने तुरंत अपने फोन निकालकर सिग्नल चेक किया। दुर्भाग्य से अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। दोनों ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वे जो देख रहे थे वो मतिभ्रम था या वास्तविकता। 3 दिनों से समुद्र में फंसे रहने के बाद दोनों ने टूटे हुए जहाज को छोड़ने का फैसला किया और हताशा में रोशनी की ओर तैरने लगे। लेकिन उन्हें एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। चमकती हुई रोशनी वास्तव में एक मतिभ्रम थी और उनके बीच की दूरी काफी बढ़ गई थी। ये सही हो सकता है। दोनों आदमी 30 घंटे से समुद्र में फंसे हुए थे और बाकी लोगों का कोई अता पता नहीं था। उनके साथी उनकी आंखों के सामने गायब हो गए थे। धूप और ठंड की ऐसी हालत ज्यादातर लोगों के लिए असहनीय होती। वे इतने लंबे समय तक इसलिए बच पाए थे क्योंकि उनके शरीर में काफी चर्बी थी। जब वे खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे तभी अचानक शार्क का एक झुंड दिखाई दिया, जिससे वे तुरंत डर गए। वे हड़बड़ी में ऊंची जगह पर छिपने के लिए भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने खुद को बढ़ती हुई संख्या में शार्क के सामने पाया और मौका डर साफ महसूस हो रहा था। संकट के इस क्षण में कुछ सैंडविच सतह पर